कई लोगों को किसी की भी आलोचना करने में बहुत आनंद आता है और कुछ लोग तो आलोचना को स्वाभाविक ही मानते हैं। वो आलोचना कितनी व्यवहारिक है और कितनी उचित, इस बात को जाने बिना, इस बात पर बिना कोई विचार किए बिना किसी पर भी सवाल करते रहते हैं। वैसे समाज हमें इस आलोचना का अधिकार तो देता है, ऐसा आप भी करते होंगे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस आलोचना में आत्म आलोचना भी शामिल है कि नहीं। क्या कभी हम अपनी आलोचना करते हैं? क्या हम अपने कर्मों कार्यों का विवेचन करते हैं? आलोचना का मूल अर्थ है किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुण और दोष, इन दोनों पर निष्पक्ष रूप से विचार कर उसके मूल्य, महत्व आदि का आकलन करना। लेकिन हम क्या करते हैं? किसी पर एकांगी आरोप लगाते हैं, निंदा करते हैं, केवल कमियां गिनाते हैं। इसे ही हम आलोचना कहते हैं ना। किसी पर भी प्रश्न करके उसे गलत साबित करना और हम इसे अपनी सुविधा से उपयोग में लाते हैं। हम केवल प्रतिपक्ष या दूसरों की आलोचना करते हैं, लेकिन कभी भी अपने ऊपर कोई प्रश्न नहीं करते। ना ही हम अपनी आलोचना पसंद करते हैं, क्योंकि वास्तविकता यह है कि लोग आलोचना के नाम पर केवल विरोध या निंदा करते हैं, सत्य नहीं बताते। लेकिन आज समाज को जिस बात की सबसे अधिक आवश्यकता है वो है सच्ची आलोचना या समालोचना। महात्मा गांधी जी ने इस आलोचना के लिए बहुत सही बात कही है। वह कहते हैं कि हम अपनी पीठ स्वयं नहीं देख सकते, किंतु अगर दूसरे इसे देखकर हमें बताएं तो हम उसे सुनना भी नहीं चाहते। यानी दूसरे के व्यक्तित्व के उन पहलुओं पर सही तरीके से ध्यान दिलाना ही सच्ची आलोचना है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम दूसरे की भूल, दूसरे की गलती पर प्रश्न करते समय अपनी कमियों से निश्चिंत ना हो जाएं, क्योंकि कबीर दास जी ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपना, मुझसा बुरा ना कोई। यानी दुर्भावना से भरकर आलोचना ना करें, बल्कि सद्भावना से भरकर सही राह दिखाने के लिए सम्यक समालोचना करें। हृदय में जैसे प्रेम, शत्रुता, ईर्ष्या और ऐसे अनेक भाव वास करते हैं, उसी प्रकार हृदय में भय भी वास करता है। ये भय ही है जो आपकी उन्नति या अधोगति का कारण बनता है। कैसे? जिसके हृदय में पाप कर्म का भय ना हो, वो सदा अधोगति के मार्ग पर चलता है, और जिसके हृदय में पाप कर्मों का भय हो, वो सदा उन्नति और पुण्य के मार्ग पर चलता है। भय बुरा नहीं, भय है कि नहीं ये बुरा है, और भय किस बात का है ये महत्वपूर्ण है। वंश के यश का भय आपको हर वो कार्य करने से रोकेगा जिससे वंश का नाम खराब हो। प्रेमी और मित्रों को खो देने का भय आपको सदैव उनके प्रति निष्ठावान बनाए रखेगा। गुरु का भय आपको सदैव आज्ञाकारी और स्वाध्यायी बनाए रखेगा। अर्थात भय वो अस्त्र है जिससे आप चाहें तो स्वयं को विकास की सीढ़ी चढ़ा सकते हैं, या फिर स्वयं को निष्ठुर बना सकते हैं। भय से भय मत करो, भय उस दृष्टिकोण से करो जिससे आप भय को देखते हो। समय बड़ा ही विचित्र अनुभव देता है। जब प्रतीक्षा कर रहे हो तो लंबा हो जाता है, एक एक क्षण एक एक दिन की तरह बीतता है। वही यदि कहीं जाने में विलंब हो रहा हो तो समय दौड़ने लगता है, प्रसन्नता में निकल जाता है, निराशा में ठहर जाता है,
अपनों के साथ हो तो समय का पता ही नहीं चलता, शत्रुओं के साथ हो तो वही समय बुरा हो जाता है। परंतु क्या यही वास्तविकता है? नहीं, समय तो समय अपनी गति से चलता है, बस उसकी गति का आभास हमारे मानसिक अवस्था के अनुसार बदलता रहता। इसलिए समस्या समय में नहीं, हमारी मानसिकता में। तो स्वयं को प्रसन्न रखिए, दूसरों को प्रसन्न रखिए, बीती हुई बातों को भूल जाइए और एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो जाइए। समय सदैव अच्छा ही लगे। प्रेम कीजिए सबसे, समय सदैव प्यारा ही लगे। राधे राधे।